हेलो एवरीवन, दिस इज करण शाह। वेलकम टू आईटी ग्रांडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में जो है हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आपको उन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं उनको दोबारा डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों वही एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है आपसे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जस्ट आपको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है जो अपना गिवन नंबर है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने दो कंपोजिट नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। इस वीडियो में हमें इस क्वेश्चन में तीन नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं है, छोटे छोटे नंबर्स है। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर आपका 12 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस नंबर के एंड में इवन नंबर आ रहा होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 6 पे आपका इवन नंबर होता है तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और फिर ये 3 से। ऐसे आपको 15 का भी करना पड़ेगा। 15 जो है आपका 3 के टेबल में आता है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर आपका 21 आएगा। अब बच्चों 21 जो है आपका 3 के टेबल में आता है। 3 से छोटा 2 होता है, उसके टेबल में 21 नहीं आता, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो आपको इसको 3 से ही करना पड़ेगा। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करोगे 2 2 एंड 3, 3 एंड 5, 3 एंड 7। अब बच्चों मैंने आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम का रूल बताया था और सिंपल सा ट्रिक है। एचसीएफ आपको वो नंबर लेना होता है जो सब में हो। ठीक है, एलसीएम में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सब में होना चाहिए फैक्टर। एचसीएफ में ये रिक्वायरमेंट है कि जो फैक्टर आप ले रहे हो वो सब में प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक इसमें जो है 3 जो है वो सब में प्रेजेंट है, तो इसका एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। एलसीएम आपको सारे नंबर लिखने होते हैं और सबसे ज्यादा बार जिसमें आ रहा हो आपको वो लिखना होता है। लाइक 2 इसमें है और 2 बार है तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका 3 सब में एक बार है तो आपको 3 लिखना पड़ेगा। फिर 5 एंड देन फिर 7। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? 420 आएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा बच्चों को यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम होती है कि क्या, जैसे कि यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स था, वो फॉर्मूला जो 2 नंबर के लिए वैलिड था, क्या वो 3 नंबर के लिए वैलिड होगा? तो बच्चों 3 नंबर्स के लिए अलग फॉर्मूला होता है, वो आपको अभी 10th में नहीं पढ़ना है। अभी 10th में आपके लिए ये 3 नंबर्स के एचसीएफ एलसीएम का कोई रिलेशन नहीं है, आपको ऐसे प्रॉपर अलग से निकाल के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये फॉर्मूला आगे आएगा आपका 11th 12th में आगे, बट अभी फिलहाल 10th लेवल पे जो चीज है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा इसमें जो है अब आपका 8 9 एंड 25 आएगा। 8 9 25 भी अगेन बहुत इजी नंबर्स हैं। ठीक है, 8 का फैक्टर 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो 8 जो है आपका वो 2 2 एंड 2। ठीक है, ऐसे ही इस तरीके से आप 9 का कर सकते हैं। 3 3 जा 9। ठीक है, तो 9 का आपका क्या आएगा? 3 इंटू 3। ऐसे आप फिर 25 का भी कर सकते हैं। 5 5 जा 25। ठीक है, अच्छा बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एचसीएफ कुछ आ सकता है इनका? ठीक है, इन तीनों डिजिट्स में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है, तो एचसीएफ के नाम पे तो इसका एचसीएफ कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ भी अगर एचसीएफ नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है फिर? अब कई बच्चे यहाँ पे इसका आंसर 0 लिख देंगे। ठीक है, बट अगर आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसका फैक्टर 1 नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, ये आपको मैथ में याद रखना है। ठीक है, अगर इनका फैक्टर कुछ भी नहीं है तो इनका फैक्टर 1 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सब में होना चाहिए। एलसीएम में तो जो नंबर से आपको सारे लिखने हैं। ठीक है, तो 3 बार आपको 2 लिखना है, 2 बार 3 लिखना है एंड 2 बार 5 लिखना है। ठीक है, जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11, ये आएगा आपका 1800। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800। यहां पे एक और बहुत बड़ी गलती बच्चे क्वेश्चन करते हुए करते हैं कि ये इस फॉर्म में छोड़ देते हैं। आपका एलसीएम ये नहीं है, एलसीएम आपका फाइनल आंसर जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आपका एलसीएम है। ये तो आपने फैक्टर लिख दिए,
फैक्टर थोड़ी पूछा है आपसे, आपसे एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा आपको वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे बच्चे कई सारे मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है बच्चों। आगे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग नोट कर लें। ठीक है, यहां पे जो है आगे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे इजी है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको टेबल्स याद होना रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि 17 आपका प्राइम नंबर होता है। बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 20-30 तक आपको जितने प्राइम नंबर्स हैं दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 20-30 तक जो प्राइम नंबर है वो आपके फैक्टर करते हुए इस्तेमाल होंगे। अब कभी आप मान लो किसी क्वेश्चन में 29 आ जाए एज अ फैक्टर, अगर आपको ये नहीं पता तो 29 एक प्राइम नंबर है, तो आप 29 के फैक्टर निकालने बैठोगे और फिर टाइम वेस्ट होगा। तो आप 20 या 30 तक जो प्राइम नंबर है वो आप याद कर लेंगे, ज्यादा बेटर है, टाइम बचेगा। ठीक है, 17 एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो ये 17 से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही 23 भी एक प्राइम नंबर होता है, तो ये भी 23 से ही जाएगा। 29 भी एक प्राइम फैक्टर होता है, तो 29 से ही जाएगा। ठीक है, तो इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा? इनका एचसीएफ 1 आएगा और एलसीएम 17, 23 एंड 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ठीक है, अब इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 11,339। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा बच्चों ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। इसके 3 पार्ट हैं। अगर इन 3 पार्ट्स में से आपको किसी भी सिंगल पार्ट में किसी भी एक पॉइंट पे दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताना। मैं अगली वीडियो में ये क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करूंगा, क्योंकि बच्चों को जो है इसमें प्राइम फैक्टर्स लेने में कोई ना कोई दिक्कत आती है। ठीक है, अब इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा हो और एलसीएम निकालने के लिए बोले तो आपके दिमाग में सिंपल हिट करना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला लग रहा है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम निकालना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, एचसीएफ दे रखा है 9 एंड एलसीएम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पे 2 नंबर्स कौन से हैं? यहां पे 2 नंबर्स कौन से हैं? तो 306 और 657। अब बच्चे ये बड़े नंबर से घबरा जाते हैं, बहुत इजी है इसकी कैलकुलेशन, कोई मुश्किल कैलकुलेशन इसकी नहीं है। आपको एचसीएफ और एलसीएम में से आपको एचसीएफ दे रखा है तो एचसीएफ आप 9 पुट कर दो, एलसीएम इज इक्वल टू 2 नंबर्स कौन से आपके? 306 एंड 657। ठीक है, अब ये 9 आपका मल्टीप्लाई का है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये 9 3 27 एंड 9 4 36, तो ये आपका 34 इंटू में 657 आएगा। जब आप 34 एंड 657 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 22,338, 22,338। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, जितने मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है वो आपको खुद से ट्राई करके देखना है। ठीक है, सही है या नहीं है। ठीक है, जहां पे भी मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है आपको विदाउट कैलकुलेटर यूज करके इसको देखना है एक बार, क्योंकि पेपर में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर आपकी ये शुरू से प्रैक्टिस नहीं हो रखी है तो एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये घर पे जो है प्रैक्टिस करना है मल्टीप्लिकेशन वगैरह काफी अच्छे से। अच्छा, ये जो 5th क्वेश्चन है बच्चों, ये मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर बताओ, n की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसपे 6 की पावर n जो है 0 पे एंड हो जाए। क्या ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है? तो ये कैसे पता लगेगा? आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर, लेट्स सपोज कोई भी नंबर आप मान लीजिए लाइक 60 या 70, 100, कोई भी नंबर 1000, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, 31 लाख, या कोई भी ऐसा नंबर जो है जिसके एंड में 0 आ रहा है वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब 10 से डिविजिबल है या नहीं है वो क्या चेक करोगे? तो यहां पे तो 6 की पावर n है, तो ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं है ये चेक कर पाना। वैसे तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि 6 जो है 10 से डिविजिबल नहीं होता, बट ये प्रूफ कैसे करेंगे, लिखना कैसे है, इसमें दिक्कत आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 की पावर n जो है अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 एंड 5।
तो आपका जो नंबर दे रखा है आपको चेक करना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 आता है वो नंबर 0 पे एंड होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोई भी नंबर जिसके एंड में जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 आ रहा है वो नंबर 0 पे एंड होगा। ठीक है, तो यहां पे 6 की पावर एन आपको नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है आप 6 के प्राइम फैक्टर जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 एंड 3। ठीक है, 2 एंड 3 फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर उससे डिविजिबल है। लाइक 6 के प्राइम फैक्टर है 2 एंड 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 6 जो है आपका वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो अब आपको चेक करना है कि भाई क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो नहीं है। 6 के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा, 6 के प्राइम फैक्टर में आपका 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो आपको लिखना है 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number। ठीक है, 6 जो है आपका 5 से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से 6 की पावर n जो है आपका किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 पे एंड नहीं होगा। ऐसे ही आपको कोई भी नंबर दे देगा, लाइक आपसे बोलेगा कि 7 की पावर n, 4 की पावर n, ठीक है, 13 की पावर n, ठीक है, या 25 की पावर n। आपको हमेशा याद रखना है 2 एंड 5 फैक्टर होना चाहिए। ऐसे कई बच्चे बोलते हैं सर 25 तो होगा, 25 में तो 5 और 5 आता है। ठीक है, या 4 की पावर n 0 पे एंड हो सकता है किसी वैल्यू पे, तो आप चेक करो इसका फैक्टर क्या होता है 2 एंड 2। 5 नहीं आ रहा ना, तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। आपको कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखनी है, आपको सिंपल बात याद रखनी है, अगर फैक्टर में 2 एंड 5 आ रहा है तो वो 0 पे एंड होगा। अगर फैक्टर में 2 एंड 5 नहीं आ रहा है तो वो 0 पे एंड नहीं होगा। बच्चों एक बार आप इतना नोट कीजिए, इसके आगे हम इसको करते हैं। एक बार आप इतना नोट कर लिया होगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। इस क्वेश्चन में जो है हमें कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये जो दो नंबर्स हैं, या शो करो कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये कंपोजिट नंबर्स हैं, तो अब ये कैसे करोगे आप? तो इसमें बड़ा आसान तरीका है इसको करने का। हमें पता है कंपोजिट नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम ये किसी तरीके से प्रूफ कर दें कि ये दोनों नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। बट हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रूफ करने का बड़ा सिंपल तरीका है। आपको प्लस का निशान देखना है कहां पे है। जहां पे भी प्लस का साइन है उसके दोनों तरफ क्या कॉमन निकल सकता है, आप कॉमन निकालो। तो प्लस के साइन के इस तरफ जो है ये 13 है, इस तरफ जो है ये भी 13 है। तो 13 जो है आपका इसमें कॉमन निकल रहा है। क्या बचेगा अंदर? इसमें बचेगा आपका 7, 11 और इस तरफ बचेगा आपका 1। आप ध्यान रखें ये चीज कि जो आपने अगर कोई टर्म पूरी की पूरी कॉमन ले ली है तो उसके प्लेस पे आपको 1 लिखना होता है। ठीक है, अगर आपने कोई टर्म पूरी की पूरी कॉमन ले ली है तो उसके प्लेस पे आपको 1 लिखना होता है। ठीक है, अब आपको यहां पे देखना है कि 13 ब्रैकेट में 7 इंटू 11 77 प्लस 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 13 इंटू 78। तो इससे हमारा ये शो हो गया कि ये जो नंबर है इसके ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये जो नंबर है इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं, दो फैक्टर यानी कि 13 एंड 78। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये वाला जो नंबर है अपना, ये आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये भी देखना है। ठीक है, इसमें भी प्लस के साइन के दोनों तरफ आपको देखना है कि क्या कॉमन निकल रहा है। तो इसमें आपका 5 कॉमन निकल रहा है। क्या बचेगा अंदर? 7, 6, 4, 3, 2, 1। ठीक है, और इस तरफ क्या बचेगा? आपका 1। ठीक है, फिर आप इसको जो है सॉल्व करके इसको देख लेना। ठीक है, आपके इसके भी जो है दो फैक्टर आएंगे। ठीक है, 7 6 42, 42 4 ऐसे करके आपको पूरा इसको मतलब पहले इन सबको मल्टीप्लाई करना, फिर उसमें 1 ऐड कर देना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका सिर्फ 7th क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा आपका वर्ड प्रॉब्लम है। मैंने जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम 4 नंबर की केस स्टडी के फॉर्म में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको करने का तरीका बहुत ईजी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आज डिस्कस करूंगा, बाकी इस टॉपिक की हम जो है सेपरेट वीडियो डालेंगे
जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के टाइम पे जो है मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स करने की क्या शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, इसमें जो है बच्चों दो लोगों की बात हो रही है, सोनिया एंड रवि। यहाँ पे सोनिया को जो है किसी फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगता है। ठीक है, और रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो सोनिया को कवर कंप्लीट करने में 18 मिनट लगता है, रवि को कंप्लीट करने में 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको देखना है कि यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ये सोनिया 18 मिनट लगा रही है। ठीक है, एंड रवि 12 मिनट लगा रहा है। तो आपको ये चेक करना है कि ये दोनों फील्ड में कब जाके मिलेंगे। अच्छा, आपको एक चीज दिमाग पे दिख रही होगी कि रवि को जो है सोनिया से कम टाइम लग रहा है। तो ऑब्वियसली जब ये मिलेंगे, मान लो ये सर्कुलर कोई फील्ड है, ठीक है, इसमें जो है सोनिया भाग रही है, ठीक है, और रवि भाग रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है ये ऑब्वियसली अपना एक एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ही मिलेंगे। आपको ये चीज देखनी है, ठीक है, आपको ये चीज पकड़नी है कि कौन, मतलब सोनिया एंड रवि दोनों को जो है आगे कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा 18 और 12 से, या कम टाइम लगेगा। ठीक है, सोनिया एंड रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में जब ये मिलेंगे तो इनके मिलने का टाइम इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा। तो हमें पता है कि ये अपना एक एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ही मिलेंगे, मतलब 18 और 12 के बाद ही। तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के ऐसा फील हो कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारे गिवन नंबर से ज्यादा आएगा, तो आपको एलसीएम निकालना है। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ के फील हो कि एलसीएम और एचसीएफ जो क्वेश्चन इनका जो आपको दे रखा है, हमारा जो आंसर है वो इन दो नंबर से कम आएगा, तो आपको एचसीएफ निकालना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के ऐसा फील हो कि आपका जो आंसर है वो इन दो नंबर से बड़ा आएगा, तो आपको एलसीएम निकालना है। अगर आपका आंसर इन दो नंबर से कम आएगा तो आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपसे वही पूछ रहा है कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम when they will meet again is equal to LCM of 12 and 18। ठीक है, वो टाइम जब इनको ये दोबारा मिलेंगे वो आपका 12 और 18 का एलसीएम आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इन दोनों से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अपना एक एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि इनका जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, और जब आंसर बड़ा आना है तो आपको एलसीएम लेना है, आंसर छोटा आना है तो एचसीएफ लेना है। ठीक है, सिंपल ट्रिक है। आंसर अगर आपको बड़ा लेके आना है, ठीक है, तो आपको एलसीएम लेना है। अगर आंसर आपका गिवन डाटा से छोटा आ रहा है तो आपको एचसीएफ लेना है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, आप 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है, और 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका 2 जो है इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें एक ही बार आ रहा है, तो आपको 2 इसमें 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 इसमें भी एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है, तो आपको एक बार 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां बच्चों एक बार आप इसको देख लेना। ठीक है, 12 2 और 2 6 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, और इसमें आपको एक और बार 3 लिखना पड़ेगा। इसका आंसर आपका क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट। ठीक है, तो ये सोनिया और रवि जो है वो आफ्टर 36 मिनट दोबारा मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अपने एग्जाम से पहले एटलीस्ट 10 से 15 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बिना देखे। आर.डी. शर्मा में और आर.एस. अग्रवाल में इसके बहुत क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चैनल पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कहीं कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती हो, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, वो जो आपका डाउट है वो मैं वीडियो के बीच में, नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, इसका जो है अब 1.2 अपलोड करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिसमें हम इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे कि किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ किया जाता है, √2 एंड √3 को कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे। ये एक्सरसाइज अभी फिलहाल के लिए हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
ठीक है, अगर आपको ये 7 क्वेश्चन समझ में आए और आपको ऐसा लगा कि अब इन 7 क्वेश्चन पे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर करने से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचेगी और उनका भी फायदा हो पाएगा। बच्चों में अगर आपको इस एक्सरसाइज की वर्कशीट चाहिए, ठीक है, या कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपकी क्लास से रिलेटेड, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, या नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आपको वो चीजें अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।